सो जिन्ने भी साडे दर्शक जिन्हां ने कैनेडा पक्के तौर ते जाना हुंदा, सो तुहाडी प्रोफाइल एलिजिबल है या फिर नहीं, या फिर असी अपनी प्रोफाइल नूं किस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकदे, किस तरह परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकदे जी कैनेडा वर्गे मुल्क दी। सो इन्हां वास्ते तुहानूं गाइड करनगे एंड प्रदीप सर तां हमेशा ही स्टडी वीज़ा नूं लैके हमेशा सारे स्टूडेंट्स दी मदद कर। रिजल्ट आ रहे ने पीआर नूं लैके जिद्दां तुसीं हाँ जी, डेफिनेटली रिसेंटली एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया है जिसका सीआरएस स्कोर है 691। ये पीएनपी स्पेसिफिक ड्रॉ जिसमें से 691 में से 600 पॉइंट तो पीएनपी के हैं, तो बचे 91 पॉइंट ही 91 पॉइंट जो उनकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस पे। अच्छा बस राइट। सो अब पीएनपी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अल्बर्टा टेक पाथवे प्रोग्राम, अगर आपका 300 प्लस सीआरएस स्कोर है, 600 पॉइंट आपको पीएनपी के मिल जाते हैं, तो 900 पॉइंट्स मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री के। तो इट्स अ शॉर्ट गेम कि आपको डायरेक्टली ही पीआर मिलेगी। और अल्बर्टा टेक पाथवे प्रोग्राम में मोस्टली ट्रेड्स, टेक जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वेल्डर्स हैं या जो एचआर है, ये सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। ओके, सो बहुत ही जेन्युइन जिहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਰਸਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੀਐਨਪੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਜ਼ देयर एनी वे, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ है जी वही रहेगा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ही, हाँ या ना? हाँ जी, डेफिनेटली आप पॉइंट्स इम्प्रूव कर सकते हो हर स्टेज पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस, आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले सकते हो। अच्छा। या अगर आप ऑलरेडी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप अपनी आईएलटीएस इम्प्रूव कर सकते हो। और आप फ्रेंच के भी एजुकेशन लेके उसके भी मैक्सिमम पॉइंट्स से ले सकते हो। एंड जो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो अगर आपका सीआरएस स्कोर है 430, आप पीआर सपोर्टिंग एलएमआई भी ले सकते हो। अगर आपका सीआरएस स्कोर है 300 प्लस, आप 600 पॉइंट ले सकते हो पीएनपी के भी। सो डिफरेंट अगर हर स्टेज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर सीआरएस 300 प्लस है देन पीएनपी, अगर 430 प्लस है देन पीआर सपोर्टिंग एलएमआई, और आप फ्रेंच की एजुकेशन लेके भी आप अपना एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू माइग्रेट कर सकते हो जी। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧਾ। हाँ जी, डेफिनेटली एक इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, हाइक मिलेगा बहुत जल्दी। अच्छा, कुछ प्रोफैशन मैं कुछ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ प्रोफैशन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। डेफिनेटली मैम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रेड वर्कर्स, हेल्थ केयर हमेशा प्रायोरिटी पे है। कनाडा के हर प्रोविंस में हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है। आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओ, अपनी प्रोफाइल असेस कराओ, प्रोफाइल बनाओ, और आपको हाई चांसेस है कि आपको इनविटेशन आ जाएगा प्रोविंस की तरफ से। हेल्थ केयर ਦੇ ਵਿੱਚ मींस छोटे तो छोटा या हेल्थ केयर में डिपेंड करता है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग करकी है, जीएनएम करके आपके पास 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप आईएलटीएस में मिनिमम 5 बैंड और 6 बैंड ले रहे हो, देन देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स। ऐसे ही नोवा स्कोशिया में ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, जहाँ पे फूड वाले लोगों को, कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स को डायरेक्टली पीएनपी का ऑप्शन है। एंड अगर हम उस साइड की बात करें तो अल्बर्टा टेक पाथवे प्रोग्राम है, वहाँ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अवेलेबल है ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ हेलो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ मैम जी आपने फेसबुक पे ये दिया ना नेशनल ओवरसीज का कल का रियलिटी टेस्ट। ਹਾਂਜੀ 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 ये कहाँ पे होगा? रियलिटी टेस्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾल प्रदीप सर। यमुनानगर से कितने है? यमुनानगर। जी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको आप विजिट कर लीजिए मेरी वेबसाइट पे ieltsrealitytest.com, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा चलो मैं अनाउंस कर देता हूँ, 12 मई को यमुनानगर में है। और आप एक काम करिए, फ़ोन नंबर है 9115017017, 9115017017, इस पर कॉल कर लीजिए और अपना क्या नाम है जो रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ieltsrealitytest.com, www.ieltsreality.com, इस पे जाइए और अपनी डेट बुक कर लीजिए, वहीं से आपको सारा पता लग जाएगा, या कॉल कर लीजिए जो नंबर मैंने दिया है। इसके अलावा यमुनानगर के अलावा चलो रियलिटी टेस्ट की बात होती है, 17 मई को हम रोहतक कर रहे हैं आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट, और 19 मई को कुरुक्षेत्र में ये होने जा रहा है, और 24 मई को मोगा में आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट,
और 26 मई को सोनीपत में, 31 मई को बठिंडा और 7 मई को अमृतसर और 28 जून को जलंधर में IELTS रियलिटी टेस्ट हो रहा है। अगेन आप लॉगिन करें IELTSrealitytest.com और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ हिसाब से सिलेक्ट एक मैम एजुकेशन फेयर, इमिग्रेशन फेयर है, मैं ਉਹਦੀ उनकी भी ਗੱਲ बात कर ਦੁਬਾਰਾ लूँ। ਜੀ जैसे मैंने 14 मई को संडे के दिन कनाडा हाँ। का एजुकेशन फेयर है जिसमें जॉर्जियन कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि हम्म, हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में हो रहे हैं। इसके अलावा अगर की बात करें 12 मई को पटियाला में इमिग्रेशन फेयर हो रहा है। पटियाला न्यू लीला भवन में वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है। वहाँ स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, PR, बिजनेस वीज़ा हर एक की वहाँ पे काउंसलिंग ले सकते हैं। आप चाहे 18 ईयर के हैं चाहे आप 60 ईयर के हैं, हम्म, आपकी प्रोफाइल के, आपकी एज और आपकी एजुकेशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे आप कौन से वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस पटियाला ऑफिस में आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वहाँ पे RCIC से रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट उससे मिल सकते हैं, साथ साथ में वेस्टर्न ओवरसीज की टीम से मिल सकते हैं। 15 मई को बठिंडा अजीत रोड पे, जो कि नियर घोड़ा चौक, वहाँ वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में ये इमिग्रेशन फेयर है। अगेन स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट, बिजनेस, इमिग्रेशन, सारी इमिग्रेशन की बात करेंगे। 19 मई को कुरुक्षेत्र ऑफिस में ये इमिग्रेशन फेयर होने जा रहा है। 22 मई को करनाल ऑफिस मुगल कनाल में इमिग्रेशन फेयर हो रहा है। 23 मई को अंबाला विकास विहार में ये इमिग्रेशन फेयर होगा। 25 मई को चंडीगढ़ ऑफिस में, जो कि 35C में है, निक बेकर के ऊपर, वहाँ पे इमिग्रेशन फेयर है। 26 मई को सोनीपत सुभाष चौक पे वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। 29 मई को इंदौर ग्रेविटी टावर है नियर जंजीर वाला स्क्वायर, वहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में ये इमिग्रेशन फेयर होगा। इस फेयर में आप, मैं फिर बताना चाहूँगा, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस, हर एक वीज़ा के बारे में यहाँ पे काउंसलिंग ले सकते हैं। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो इथों करनी है या उत्थे पहुंच के करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हाँ। लोगों को मे बी मिसगाइड है या हाँ। उनको हाफ नॉलेज है। जो इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है एप्लीकेंट को वहाँ पहुँच के ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, अच्छा, वो उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, उसको बिजनेस की रनिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने मिनिमम सेट कर दिया कि आपको मिनिमम इतनी अमाउंट $150,000 आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक बट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। एक हर महीने आप हाँ। उसको डिवाइड करके सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਸਰਵੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ डिसाइड करांगा? देखो हम इसमें एक एक्सप्लोरेटरी विजिट होती है। ओके, जब भी हम बिजनेस कैटेगरी का कोई भी केस अप्लाई करते हैं, हम एप्लीकेंट को एक एक्सप्लोरेटरी विजिट पे कनाडा भेजते हैं। ठीक है, ये विजिट 1 वीक से 10 दिन के अंदर की होती है, जिसमें एप्लीकेंट पूरी एरिया को रिसर्च करता है, वहाँ की मार्केट को देखता है कि कैसे कैसे आपकी जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, क्या रिस्क असेसमेंट है, बिजनेस फेल होने के क्या चांसेस। ये रिसर्च बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी PNP को असेस करता है, वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने अपनी रिसर्च में क्या देखा, ठीक, क्या रिसर्च किया, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी विजिट, देन वहाँ जाके वो अपना बिजनेस बाय कर सकता है या अपना नया कॉन्सेप्ट ਸ਼ੁਰੂਆਤ सेटअप ਕਰ कर सकता ਸਕਦੇ है। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, हेलो, ਹਾਂਜੀ, मैं यमुनानगर से बोल रही हूँ। आपको भी मैंने कॉल किया था, आंसर नहीं कर रहे कि आपने ये ऐड डाली हुई है। आवाज करना है। रियलिटी वही बात। टेस्ट हो रहा है कल, तो जी। इसका क्या प्रोसीजर है? बेटा मैंने अभी बताया आपको, IELTSrealitytest.com मेरी वेबसाइट है, ध्यान से सुनिए, IELTSrealitytest.com, इस वेबसाइट पे जाइए और अपनी डेट बुक कर लीजिए वहां से ऑनलाइन। इसके अलावा जो नंबर दे रखा है, 9115017017, इस पे कॉल कर लें। ओके, ठीक है जी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, ओके सर, ठीक।
ਸੋ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਰਜਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ देखिए उनके लिए तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो फेयर में जरूर पार्टिसिपेट करें, उनको पता लगेगा कि व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा टू गेट द ऑफर लेटर फर्स्ट थिंग, एंड सेकंडली यहाँ पे कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी 10th की मार्कशीट के साथ आए, एक्सपेक्टेड स्कोर के साथ हम आपको आगे प्रोसेस कर सकते हैं जी। सो नेक्स्ट कॉलर एक बार फिर हेलो हेलो हाँ जी सर। मैम मैं वीरेंद्र बात कर रहा हूँ हाँ जी हरियाणा से। हाँ जी सर। मैम एक बात पूछनी थी, जैसे मेरे को अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए ओके तो मैम पुलिस केस है मेरे ऊपर, तो वो कुछ प्रॉब्लम करेगा मैम? क्या जी। करें? सो क्या करें? पुलिस केस हैगा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना स्टडी वीजा के लिए आप पूछ रहे हो सर? हाँ जी मैम। देखिए पुलिस केस किस टाइप से है, किस टाइप से आपको कौन से चार्ज हैं, ये देखने वाली बात है। वैसे देखा जाए तो आपका करैक्टर ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पे पुलिस केस है तो यहाँ एम्बेसी तो चलो पीसीसी नहीं मांगती है, लेकिन इलीगल तो इलीगल है। अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है तो वो जब तक क्लियर नहीं करते तब तक प्रॉब्लम तो है ही है। तो आप एक बार ऑफिस विजिट कर लीजिए, आप जहाँ से भी हैं मेरे नियरेस्ट ब्रांच में आके, और अपना बताइए कौन सा आपके पास किस टाइप का चार्ज लगा हुआ है और क्या उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं जी। सो ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ यहाँ ना मैं एक प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने जी। अपना एक ग्रुप खोला हुआ वीज़ा अपडेट्स के। एक स्टूडेंट है जिसके 6 रिफ्यूज़ल है, 6 रिफ्यूज़ल, अच्छा। 6 बार, जिसमें से कनाडा स्टूडेंट वीज़ा 1 बार, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा 2 बार, जी इटली विजिटर वीज़ा 1 बार, स्वीडन स्टडी वीज़ा 1 बार और 1 बार ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा। 6 बार रिफ्यूज़ल होने के बाद यूके का स्पाउस वीज़ा। अच्छा कैंडिडेट का नाम है जसबीर कौर विद स्पाउस एंड चाइल्ड, मतलब हस्बैंड और बच्चा साथ में है। एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए ये बच्चा है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में इस बच्चे का एमएससी कंप्यूटर साइंस का रखा है इन्होंने। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में एमबीए प्रोग्राम के लिए मई 2023 के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया 6 टाइम रिफ्यूज़ के बाद, और 28 अप्रैल को इसकी फाइल लगी थी और 10 मई को इस बच्चे का वीज़ा आया है जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 बार रिफ्यूज़ल के बाद भी एक बच्चे का वीज़ा लगा है, तो सोचने वाली बात है कि इनको तो मतलब एक तरह से कितने सालों से ये जी, एफर्ट्स कर रहे होंगे जी। 6 टाइम रिफ्यूज़ल के साथ, तो इनके लिए तो कितनी बड़ी ये बात है। खुशखबरी एक स्टूडेंट और सागर जी 6 टाइम रिफ्यूज़ के बाद ओना वेस्टर्न ओवरसीज के पोर्टल से, मतलब आरसीआईसी के पोर्टल से, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट अंकित के पोर्टल से उसकी फाइल लगी ओके एंड ही गॉट द वीज़ा। जी 12th के बाद उस बच्चे ने एफर्ट स्टार्ट किए थे और वहाँ उसकी रिजेक्शन आई। फिर उसने क्या नाम है, जहाँ पहले नॉन मेडिकल थी इधर से बीबीए स्टार्ट कर दी, बीबीए भी कंप्लीट होगी, उसको भी कंप्लीट किए हुए तकरीबन साल हो गया। तो 6 टाइम रिफ्यूज़ल के बाद कैपिलानो यूनिवर्सिटी में नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस के लिए उस बच्चे का वीज़ा आया। आरसीआईसी पोर्टल पे उसकी फाइल लगाई एंड फाइनली उस बच्चे का वीज़ा आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फाइल जेन्युइन है और कंटिन्यू एफर्ट किए जाएं और राइट डायरेक्शन में अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू, तो पॉसिबिलिटीज है कि सक्सेस मिलेगी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਫ ਹੈ। हाँ जी डेफिनेटली कि जब स्टूडेंट जो मेजोरिटी प्रेफर्ड लोकेशन है या तो वैंकूवर या ओंटारियो, ओंटारियो तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं, बट यहाँ से आफ्टर स्टडी उनको मूव करना पड़ता है किसी छोटे अच्छा। प्रोविंस में जहाँ वो अपने पीआर के पॉइंट्स कंप्लीट कर सके ओके और कर सके। फॉर एग्जांपल अब जॉर्जियन का सेमिनार है, हाँ जी वहाँ पे वो आउट ऑफ जीटीए है, तो वहाँ पढ़ने के उनको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे अच्छा इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम में ओंटारियो के पीएनपी प्रोग्राम में। ओके जो लोग विद इन जीटीए पढ़ते हैं उनको मूव करना पड़ता है इधर नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक या अटलांटिक प्रोविंसेस में। वहाँ एक प्रोग्राम है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपके पास जॉब ऑफर है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के तरफ से, देन आप अपनी एंडोर्समेंट की या पीआर की एप्लीकेशन डाल सकते हो। जी यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस प्रोग्राम का कि अगर आप
अटलांटिक कनाडा के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, कोई आपको एक्सपीरियंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक आप है। राइट अवे अपनी पीआर PR अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सीबीयू से ग्रेजुएट होते हो, देन आप जॉब ऑफर लेके आप अपनी पीआर डाल सकते हो। ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 22 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ, 23 ਅੰਬਾਲਾ, 25 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। थैंक यू जी, thank you। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ थैंक यू ਮਚ। मैम। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।